हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ मुस्कान कटोच और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं Q&A वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं आलसी हूँ। जिनको भी पता है, मैं शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ। लॉन्ग वीडियोस तो मैं ना के बराबर ही डालती हूँ, क्योंकि आप लोग शॉर्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो पिछले 1 साल से। आई थिंक हो गया अब तो। जब से ये शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा चली हैं मेरे चैनल पे, तब से मैं शॉर्ट वीडियोस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी लॉन्ग वीडियोस पे भी कंसिस्टेंट हो जाऊँ। हाँ, सो Q&A वीडियो के लिए मैंने एक पोस्ट डाला था जिस पे आप सब ने ढेर सारे सवाल जो हैं अपने लिख दिए, जबकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी इतने सारे सवाल आएंगे, लेकिन काफ़ी सवाल आ गए। मैंने बोला था कि आप लोग अपना अपना असली नाम भी लिख देना, क्योंकि कई बार आपकी आईडीज़ के नाम इतने अजीब अजीब से भी होते हैं जो जिससे पता ही नहीं लग पाता कि कौन लिख रहा है या फिर, है ना। तो चलो देखते हैं सबने, और ब्रैकेट में मैंने देखा कि सबने अपने अपने असली नाम भी लिखे हैं, तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी हुई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है श्रुति कौशिक का। श्रुति का सवाल है कि आपकी जो यूट्यूब की जर्नी है वो कैसी रही है अब तक, क्या वो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ईजी थी या फिर हार्ड थी। और एंड में बड़ी स्वीट सी लाइन लिखी है, लॉट्स ऑफ लव, आई लाइक योर वॉइस एंड वीडियोज़ वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच श्रुति, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। मेरी जो यूट्यूब की जर्नी रही है वो तो आधे लोगों को पता भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है आप में से किसी को भी नहीं पता होगी। मैंने ये जब शुरू किया था, मैंने 2018 में शुरू किया था अच्छे से, और 2018 में इस चैनल का नाम मुस्कान कटोच था भी नहीं। सो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक चैनल बनाऊं जिसपे मैं अपने ढंग से न्यूज़ जो है वो प्रेजेंट करूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डिबेट कॉम्पिटिशन्स में थी, नेशनल विनर रह चुकी हूँ मैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में डिबेट कॉम्पिटिशन्स के। तो मैं बहुत ज़्यादा ना पॉलिटिक्स और बहुत सीरियस वो वाली उसमें पूरी फील्ड में थी। एंटरटेनमेंट मेरे अंदर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं यार, मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड मतलब नहीं, मैं पॉलिटिक्स और इसी में, क्योंकि मैं डिबेट करती हूँ और इसमें मैं अच्छा कर रही हूँ इतने सालों से। सो न्यूज़ चैनल से मैंने शुरू किया था, लेकिन उससे भी पहले आई थिंक मैंने अपनी पोइट्रीज़, मोटिवेशनल वीडियोस, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं चला। उसके बाद न्यूज़ वाला ट्राई किया, वो भी नहीं चली, कुछ नहीं चला। उसके बाद लॉकडाउन में ही मुझे पता चला कि मैं ये वॉइसेस कर सकती हूँ। तो लॉकडाउन था, सब लोग फ्री थे, तो फिर मैंने ठान लिया। फिर मैं एक रूम में जाके मैंने खुद को लॉक कर लिया और मैंने नोबिता की आवाज़ सबसे पहले सुनी थी। और नोबिता की आवाज़ सुनी और वो 2-3 मिनट में ना कॉपी कर ली मैंने जब रिकॉर्ड की, मैंने भाई को सुनाई, तो उसका रिएक्शन भी ऐसा था कि ये कैसे कर लिया तूने, और मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जब वो सोशल मीडिया पे डाली वीडियो सबसे पहले, तो मेरे इतने व्यूज़, जितने व्यूज़ उस वीडियो पे आए उतने व्यूज़ मेरे किसी वीडियो, मतलब जितनी मैं वीडियोज़ डालती थी उतने कुल मिला के भी नहीं आ रहे थे। मुझे कॉल्स आने लगे, मुझे सबके मैसेजेस आने लगे कि ये कैसे किया, हम नहीं मानते, ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है। तो फिर वहाँ से एक वो मिला, मोटिवेशन मिली कि नहीं यार, कुछ मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो इतने सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ बट नहीं मिल रहा रिस्पांस, बट इस पर रिस्पांस मिल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अलग अलग वॉइसेस ट्राई की और मैंने इन पे वीडियोस बनाना शुरू की। उसके बाद फिर मैंने शिनचैन की आवाज़ सीखी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड शिनचैन की ही थी, लेकिन शिनचैन की वॉइस कॉपी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उस पॉइंट पे आकांक्षा शर्मा डब कर रही थी शिनचैन को, उनकी जो वॉइस है, तो मैंने उनको सुन के उनकी वॉइस कॉपी करने का ट्राई किया। 5th वॉइस है वो शिनचैन की, और उनकी वॉइस काफ़ी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि उसमें मॉड्यूलेशन ज़्यादा थी। मैं ट्राई करने को पिछले वाली वॉइसेस भी कर सकती थी, पर मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और सब लोग उस आवाज़ से फेमिलियर हो चुके थे। तो आई वाज लाइक कि नहीं, अब करना है तो यही वाली वॉइस को करने का ट्राई करते हैं। तो फिर वहाँ से जब शिनचैन वाली जर्नी शुरू हुई, तब मैं अपना फेस नहीं रिवील करती थी, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना फेस डालती भी हूँ डबिंग करते हुए भी, तो उसको मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मैं शिनचैन की अलग अलग क्लिप्स लेके ही उसी पे डबिंग करती थी, पर मुझे प्यार तब भी नहीं मिल रहा था। मुझे मतलब हाँ, पसंद कर रहे थे लोग, मैं अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखा रही थी अलग अलग कंटेंट में, लेकिन ज़्यादा हेट ही मिल रही थी कि आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। बट आई वाज लाइक कि नहीं, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हैं, बाकी देखते हैं। देन उसके बाद लॉकडाउन में ही चैनल के 25 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए और वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो गई। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, तब मैं बीमार हो गई थी, मेरी फैमिली पूरी बीमार हो गई थी और हमें रिकवर होने में 2-3 महीने लग गए। अब क्या होता है ना कि आपका चैनल पीक पे और आप एकदम से चैनल को छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं डालते, वो टाइम बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि
मैंने वो इतनी मुश्किल से ग्रोथ देखी थी और वो एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद चैनल बिल्कुल डेड हो गया, मतलब व्यूज़ आते ही नहीं थे। फिर शॉर्ट वीडियोस भी डालने का ट्राई किया, सब चीज़ें करी, बट वो व्यूज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि वो चैनल डेड हो गया था। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था तब कि कैसे अब क्या करें कि जिससे चैनल अप हो। तो मोराल डाउन होता ही है और मेरा भी वही हुआ। और उसके बाद कोरोना धीरे धीरे हटा और लॉकडाउन खुला। देन आई वाज लाइक कि नहीं अभी नहीं हो रहा है तो कुछ और ट्राई करते हैं। देन मैं बाहर गई और मैंने इंटर्नशिप्स जॉब की ताकि मैं कुछ और ग्रो कर पाऊँ, नई चीज़ें सीख पाऊँ, इंडस्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस गेन करूँ। तो मैंने फिर न्यूज़ चैनल में काम किया, प्रोडक्शन हाउस में काम किया एज एन एंकर। सो मैंने 2-3 साल काम किया, जॉब की अच्छे से और कंटेंट में डालती थी, बट पता था कि मतलब उतने ही व्यूज़ आएंगे और वो बढ़े, नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे। 25K से आगे मतलब वो पनौती होती ना, वैसे वो अटक ही गया था बिल्कुल 2-3 साल तक वही नंबर्स। फिर भी मैं डालती रहती थी, सबको ये लगता था कि ठीक है बट अब कोई इतना नोटिस नहीं करता था क्योंकि नहीं आ रहे व्यूज़। इंस्टा पे भी सेम था। देन 2024 स्टार्टिंग में एक वीडियो वायरल हुआ। देन उसके बाद वहाँ से फिर से वो ग्रोथ होती ना, वो दिखना शुरू हुई क्योंकि हर वीडियो चलने शुरू हो रही है। ऑलरेडी 2-3 वीडियोस वायरल होने ही वाली थी कि एक वीडियो और वायरल होगी। सो हाँ, मतलब 2024 से मैं कहूँगी कि मुझे फिर से वो वाली ग्रोथ जो मुझे लॉकडाउन के टाइम पे दिखी थी वो मुझे 2024 में दिखी और आप सब जुड़े मेरे साथ। और फिर इस बार जब मुझे ग्रोथ दिखी ना तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और फुल टाइम मैंने कहा नहीं अभी बस मुझे कंटेंट बनाना है। मुझे फिर से वो मौका मिला है, ऑडियंस मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, तो अब इस बार नहीं कुछ भी मिस करना है। सो यस, ये थी मेरी जर्नी। अब ये इजी थी, हार्ड थी, कैसी थी श्रुतिका, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ओके सो बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि आप कहाँ से हैं। यहाँ पर मुझे काव्य दुबे का भी ये सवाल मिल रहा है कि आप कहाँ से हैं। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मेरी फैमिली हिमाचल से है बट मेरा बर्थ प्लेस जलंधर पंजाब है। सो अगला सवाल है कृतिका शर्मा का, ये असम से हैं। हाय कृतिका पहले तो, और इनके काफ़ी सारे सवाल है, एक सवाल नहीं है। अब ये कह रही है आपका फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट कौन है, आप ओल्ड वॉइस आर्टिस्ट ऑफ शिनचैन से मिलना चाहते हैं, आपने कौन सी एज में डबिंग स्टार्ट की थी और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया जब आपने उन्हें बताया कि आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है। बहुत सारे सवाल हैं इनके। सो मेरे फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट की मैं बात करूं तो मुझे निनाद कामत सर बहुत पसंद है और मुझे सांकित सर बहुत पसंद है, पारुल मैम बहुत पसंद है। और पिछले साल मैं पारुल मैम और सांकित सर से मिली थी, उनके साथ काम किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मैं निनाद सर से अभी तक नहीं मिल पाई हूँ। आई होप सो जल्दी ही किसी प्रोजेक्ट के लिए उनसे भी मुलाकात हो। अगर आप शिनचैन की डबिंग आर्टिस्ट के बारे में कहेंगे सो मैं आकांक्षा शर्मा मैम से भी मिली हूँ एक बार, एक इवेंट के दौरान ही। सो यस, उनसे मैं मिली हूँ। बाकी आकाश सर से मैं मिलना चाहूंगी, फर्स्ट वॉइस ऑफ शिनचैन, जिनको ओजी शिनचैन बोला जाता है क्योंकि उनकी आवाज में ना कुछ अलग ही बात थी। और रही बात पेरेंट्स के सपोर्ट की, तो उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अभी भी ये सब चीजें कर रही हूँ, उनका सपोर्ट नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाती। ओके सो प्रभजोत पंजाब से इनका सवाल है मेरी एज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सो इसी में आई थिंक कवर हो जाएंगे। सो प्रभजोत, मेरी एज अभी 23 है। सो आई थिंक सबका इसी में कवर हो जाएगा एज वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके सो गमनदीप सिंह जलंधर से हैं। सो इनका भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मैंने आई थिंक कवर कर लिया है। जसिका क्वीन, इनका भी एज का ही क्वेश्चन था, वो भी मैंने आई थिंक उसी में कवर कर लिया है। इन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया लेकिन जो मुझे इनके यूजर नेम से पता चल रहा है वो रोजी पटनायक, आई थिंक, पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं। इनके भी काफ़ी सवाल हैं, कुछ तो मैंने आई थिंक बता दिए हैं, बहुत सारे आपके मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। फैमिली वाला भी आई थिंक मैंने कवर कर लिया है। संजीत अरोड़ा का सवाल है आपकी हॉबी क्या है। सो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। हॉबी, अब मैं डांस को कह सकती हूँ, मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। डांस एक थेरेपी है, हॉबी भी नहीं कहूँगी मैं उसको। अब इन्होंने भी असली नाम नहीं बताया, इनका जो यूज़र नेम है वो शेफ़ बाबू है, काफ़ी यूनिक यूज़र नेम है। आप पहले क्या करती थी। सो मैंने अपनी जर्नी बताई, आई थिंक आपको भी पता लगेगा होगा उससे कि मैं क्या करती थी। सो मेरे जो चैनल मेंबर्स हैं शार्दुल और रंजीत, इनको तो एक बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगी मैं, क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है और मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं चैनल मेंबर बनने के लिए। हालांकि मेरे चैनल पे भी है नहीं कुछ ऐसे कुछ पर्क्स कि आप चैनल मेंबर बनो और वो 20-30 रुपए भी खर्चो, लेकिन मतलब इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया है इस चीज़ को लेके। सो थैंक यू सो मच। इनके भी क्वेश्चन हैं। सो शार्दुल का सवाल है कि आपकी कोई बचपन की मेमोरी जो आपको याद हो वो आप बताओ। और रंजीत ने लिखा है कि आपकी अभी तक की मोस्ट फेवरेट वीडियो कौन सी है और आपकी हॉबीज़ क्या हैं यूट्यूब के अलावा। रंजीत, मैंने हॉबी के बारे में तो बता ही दिया, मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं पोइट्रीज भी लिखती हूँ। और मेरी यूट्यूब पे जो सबसे फेवरेट वीडियो
फेवरेट वीडियो आई थिंक शॉर्ट फिल्म को ही बोलूँगी, जो रिसेंटली हैप्पी फैमिली शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे करूँगी, है ना, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई किया टीम बनाने का, या फिर है ना, बहुत मुझे पता है कि मैंने उसके लिए भी कितने एफर्ट्स किए थे कि मुझे एक बनानी है यार, शॉर्ट फिल्म बनानी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, और फिर वो बन के जब वो तैयार हो जाती है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो आई थिंक मैं उसी को ही कंसिडर करूँगी। लेकिन उसके साथ साथ ना जो हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे उसका व्लॉग बनाया था मैंने, वो बेस्ट मेमोरी है 2024 की। तो आई थिंक उस वीडियो को भी मैं कह सकती हूँ। शार्दुल, बचपन की मेमोरी शार्दुल अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी हैं, सच में बहुत सारी हैं। और अगर मेरी स्कूल की मेमोरीज़ की बात करें ना, तो मैं अभी भी अपने स्कूल फ्रेंड से बात करूँ ना तो इतनी सारी बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी मेमोरीज़ थी, इतनी सारी मेमोरीज़। अगर मैं अपनी मेमोरी की बात करूँ सो यार मुझे अभी जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा याद आ रहा है वो एक मेरी शरारत याद आ रही है। मैंने क्या किया था कि सबके स्कूल में जो सफाई करने वाले भैया या दीदी होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, याद रहते हैं बच्चों को, आई थिंक, पता नहीं। हमारे स्कूल में एक सफाई वाले भैया थे, वो कॉरिडोर साफ़ करते थे हर दिन। तो उनका नाम था शीला। तो उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़नी है। सो मुझे याद है कि मैंने क्या किया था कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी अपनी क्लास की तरफ जा रहे हैं कॉरिडोर से, और वो ना पोछा लगा रहे थे। पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैं ना भागते हुए गई और मैं उनके पोछे पे कूद गई, और मैं एकदम से वो कूदी ना और मैं भाग गई, और उस हड़बड़ाहट में उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, मेरे पोछे पे क्यों कूद गई। और वो हड़बड़ाहट में उन्होंने ना अपनी बाल्टी को टांग मार दी और पानी सारा कॉरिडोर में गिर गया, जो इतना साफ था सब गंदा हो गया। और वो पोछा लेके मेरे पीछे भाग रहे थे कि रुको रुको, मैं बताता हूँ पीटी वाली मैम को, मैं बताता हूँ पीटी वाली मैम को। और मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद जब हम क्लास में गए तो मेरी दोस्त क्लास में जाके बोल रही है मुस्कान शीला के पोछे पे कूद गई, मुस्कान शीला के पोछे पे कूद गई। मतलब है क्यों, ये क्यों बताना है। और फिर पूरी क्लास हंस रही है, मैं भी हंस रही हूँ। वो सबसे पता नहीं क्या सोच के क्या मेरे दिमाग में चला कि ये करना है, बस बहुत बेस्ट लाइफ थी स्कूल लाइफ। सो अगला सवाल है पल्लवी का। पल्लवी कह रही हैं कि आप इतनी सारी आवाज़ों को मिमिक कैसे कर लेती हैं, कुछ टिप्स आप हमें दीजिए। सो ये भी काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि आप कैसे कर लेती हैं, हमें भी करनी है। और हम वॉइस आर्टिस्ट कैसे बने। जो वॉइस आर्टिस्ट कैसे बने वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगी। अगर आप सबके ये सवाल हैं कि आप जानना चाहते हैं सो आप कमेंट करके बताना। अगर बहुत सारे सवाल आए तो पक्का मैं उस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। सो पल्लवी, अगर मैं आपके सवाल पे आऊँ कि आप इतनी सारी आवाज़ों को मिमिक कैसे कर लेते हो, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर लेती हूँ। ये सच बात है। मतलब स्टार्टिंग में ना मुझे मेरे ही दोस्त भी, कुछ मैं कह लूँगी जो नोन में लोग थे, वो चाहते थे कि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं कैसे कर लेती हूँ ताकि वो भी ट्राई कर पाएँ। बट मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे ये डिस्कवर किया और कैसे ये कर लिया, क्योंकि मैं नहीं सिखा पा रही थी और उन्हें लग रहा था कि शायद मैं बताना नहीं चाहती। बट ये सच बात है। अगर आप किसी थिएटर सोसाइटी में जाओ या फिर आप किसी से बात भी करो, सो वो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सिखा पाएगा। मिमिक्री एक आर्ट है जो कि ऑब्जर्व करने पे आती है। अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ, अगर आप उसको ऑब्जर्व करके मेरी आवाज़ को, उस पिच को समझ के वैसे ही कॉपी कर पा रहे हो, सो आप मिमिक्री कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको ये तो बता दूंगी कि आपको पतली रखनी है आवाज़ या मोटी रखनी है, बट वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी होगी कि आप उस आवाज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से किसी को नहीं सिखा सकती कि आप मिमिक्री ऐसे करो। मैं जस्ट उन्हें पिच के बारे में बता सकती हूँ कि ये आवाज़ पतली है, ये आवाज़ तीखी है, ये आवाज़ में बेस चाहिए, ये आवाज़ थोड़ी मोटी है। ओशन चान चलो घर घर खेले, तो ये थोड़ी सी पतली आवाज़ है। लेकिन अगर वो बोचन की आवाज़ आ जाए तो वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी ना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे घर घर नहीं खेलना। सो ये काइंड ऑफ एक ऑब्जर्वेशन है। सो मैं उसको अच्छे से नहीं, मैं सिखा नहीं पाऊँगी, मतलब मैं टीच नहीं कर पाऊँगी। बट मैं आपको जस्ट ये जो नॉलेज है इतना ही मैं आपको दे पाऊँगी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला सवाल है वंश का। इनका है क्वेश्चन कि आपकी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म आने वाली है। यार थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए, ताकि मैं जल्दी ही दूसरी शॉर्ट फिल्म पे काम शुरू करूँ। स्क्रिप्ट रेडी है, शूट करना है। जैसे ही शूट हो जाएगा फिर एडिट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शूट हो जाए ना एक बार तो जल्दी आ जाएगी वो शॉर्ट फिल्म भी।
सो यस, और बाय द वे हैप्पी फैमिली बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। मैं सच में लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म एक ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट है जो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना सकती हूँ। ओके, सो अगला सवाल है सुशील का, जो कि नेपाल से हैं। डू यू लव नेपाल एंड व्हेन आर यू कमिंग? ओके, सो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं पक्का आऊँगी नेपाल, और पक्का मैं बताऊँगी भी, ताकि क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे सवाल या फिर कमेंट्स नेपाल से भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप नेपाल से प्यार करती हैं कि नहीं करते हैं, ये भी इनका सवाल था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी थी, मेरी क्लासमेट एक मेरी नेपाली दोस्त भी थी। सो वो मुझे नेपाली कुछ वर्ड्स भी सिखाती थी, उसका नाम अनीता था, और यस वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। तो हमें तो अनीता के साथ उसकी कंपनी एंजॉय करके तो बहुत अच्छा लगा, और उसने मुझे 2-3 वर्ड सिखाए थे। एक सिखाया था कस्तो छ, और इसका रिप्लाई उसने बताया था रामरोछ, रामरोछ। पता नहीं, अब इतना ही मुझे याद है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट मुझे यही याद है। अगला जो सवाल है वो आरव का है। आरव, आपने भी एज का एक सवाल पूछा है, आई थिंक वो कवर हो गया है। सेकंड आपका सवाल है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सो मेरे फेवरेट सिंगर सबसे पहले जो टॉप लिस्ट में आते हैं वो उदित नारायण जी ही होंगे हमेशा। मेरे को उनकी आवाज़ और उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। देन सोनू निगम, देन मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद है, मुझे शान के गाने बहुत पसंद है, और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ भी बहुत पसंद है। यही सेम सवाल अरुण का भी था, आई थिंक उन्हें भी आंसर मिल गया होगा। अर्शी का भी सवाल था एज से रिलेटेड, और आप कहाँ से, आई थिंक अर्शी आपका सवाल भी मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम सवाल थे। अगला सवाल है काजल का। काजल ने भी जो सेम सवाल ही कुछ पूछा है, आई थिंक वो मैंने कवर कर लिए हैं। और इनका एक सवाल ये भी है कि कैसे अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, आई थिंक यही इनके सवाल से मुझे समझ में आया। सो काजल, अगर आप मुझसे सजेशन मांग रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको लगता है कि आप उसमें बहुत प्रो हैं और उसको प्रोफेशन बना सकते हो, सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उस पर ट्राई करो। आप जब ट्राई करोगे आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव है देन कोई नहीं आपको रोक पाएगा, लेकिन अगर वो आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस से नीचे है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आपको ट्राई करना पड़ेगा, बिना ट्राई किए आप जज नहीं कर सकते, ना ही अपनी स्किल्स को, ना ही उस इंडस्ट्री को कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ग्रो कर रही हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। तो इन केस अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है, सो मुझे लगता है आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर हम ट्राई तो करें, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हम कितने अच्छे हैं उस प्रोफेशन में। ओके, आई थिंक बहुत सारे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं, और जितना मेरे से हो पाया मैंने उन सवालों को कवर किया। सो इन केस अगर आपका मैंने सवाल नहीं लिया है या फिर मुझसे स्किप हो गया है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई एक ऐसा सवाल होगा जो बार बार कमेंट आप करते हो और मुझे लगता है कि मेरे से स्किप हो गया, सो मैं एक पार्ट 2 भी इसका बना दूंगी। और एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि 2024 में जो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े और अब तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई होप कि 2025 में भी मैं आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ और हम इस चैनल को और ज़्यादा ग्रो करें। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं एक शॉर्ट्स का अलग चैनल मैंने क्रिएट किया है, कि मैं अपनी जितनी भी शॉर्ट वीडियोस हैं मैं वहाँ पर अपलोड किया करूँ, और यहाँ पे मैं लॉन्ग फॉर्मेट के लिए कंसिस्टेंट हो जाऊँ ताकि। लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है मुझसे, लेकिन इन केस मेरा दिमाग घूम गया और मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कंसिस्टेंट हो गई, सो शॉर्ट वीडियोस अगर कम आए तो मुस्कान कटोच शॉर्ट्स नाम से चैनल जो है मैंने बनाया है। आपको चैनल पे जाके जो चैनल्स का ऑप्शन होता है उसमें भी मिल जाएगा, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चैनल पे जल्दी से शॉर्ट फिल्म देखो और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। उस शॉर्ट फिल्म का नाम हैप्पी फैमिली है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो और अपने कमेंट करके ना अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सेकेंड शॉर्ट फिल्म भी जिसकी स्टोरी तैयार है वो भी मैं लेकर आऊँ। सो जाते जाते शंजन का गाना गा देते हैं शंजन की आवाज़ में। पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको। ओ शंजन